तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मेरी बेटियों की जो शादी हुई, मुझे लगता है कि मैं जीरो था। अच्छा, मैं जीरो था, है ना। और सारे मेरी बेटियों की शादी गुरु महाराज साहब ने करा दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा 1 लाख रुपया अकाउंट में नहीं रहता था और कहां से 10 लाख खर्चा हो जाता था। अच्छा, मैं आपको नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दूं, हर साल मथुरा में एक सत्संग लगता है। आज जो सत्संग लगा है रामाश्रम सत्संग मथुरा, जो 24-25-26 फरवरी को लगा हुआ है, जिसके संस्थापक मैं आपको बता दूं समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज साहे जी हैं। अंदर मैं आपको लेके चलता हूं और अंदर पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तब तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आइए दिखाता हूँ कहाँ से आए हो। मेरा नाम स्नेह है और मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हो। आप मुझे बताओ कि ये जो सत्संग हर साल लगाया जाता है, इसका मकसद क्या रहता है? मतलब क्यों लगाया जाता है? अरे ये कोई पूछने की बात है? सत्संग में आके हम लोगों का तो जीवन बना है। बिना सत्संग के तो हमारा कोई जीवन था ही नहीं। अच्छा। हम तो बेकार थे, बिल्कुल बेकार थे। और बेटा हम तो कहते हैं कि मैं तो 7-8 साल से आ रही हूँ। मुझे लगता है अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा ना, तो मैं कहूँगी इसी सत्संग में यही कि जो है मुझे रज मिले और मैं यहाँ सत्संग अटेंड कर सकूं। अच्छा, जो परम संत जी हैं डॉक्टर चतुर्भुज डॉक्टर चतुर्भुज सहाय महाराज जी, डॉक्टर चतुर्भुज सहाय महाराज जी, हाँ। उनकी 5 मुझे उपलब्धियां बताएं। उपलब्धियां हजारों की संख्या में लोग, जिनको जो अनकाउंटेड देश और विदेश में लोग उनके भक्त हैं। और कितनों का भक्त क्यों है, अंध भक्त नहीं है। अच्छा। सब पढ़े लिखे और सबका जीवन उद्धार करा है। ये वो दर है जहाँ गरीब से गरीब आदमी को भी गले से लगाया जाता, ना पैसा नहीं देखा जाता, ना जात ना पात, जो आया वो आओ, उनको जो दोनों हाथ से उनका स्वागत किया जाता है। अरे हमारे तो माता पिता, ये मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। हमारा हमारा पूरा परिवार सत्संग में है, तो यही वो उपलब्धि है बेटा। हम तो अपने बच्चों को यही दे के जैसे मैं आपको बता दूं, मैं दयालबाग में पढ़ा हुआ था, तो वहाँ के जो बच्चे थे वो राधा स्वामी होते हैं, जहाँ सत्संग में जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिला था, तो मैंने 3 साल सेवा करी। अब मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी संस्था से। तो ये बताओ, जो नौजवान जो टीनेजर्स हैं, मतलब 16, 17, 18, 25 साल के, जो इंस्टाग्राम पे केवल रील्स बनाते हैं, रील प्लस रील्स में मतलब जो होता है रियल में खोए हुए, उनके लिए क्या कहना है? बेटा न्यू जनरेशन के लिए तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पहले कहा जाता था कि वयोवृद्ध जो लोग हैं वो ही सत्संग अटेंड करें। नहीं, ये जीवन को जीने की कला बताता है। इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बच्चों को पैसा कमाने की हबड़ दबड़ है, अपना स्ट्रगल करते हैं और उनको जो जीवन में शांति फिर भी नहीं है। कितना कमा लो। आज के टाइम में जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाता है और कुछ नहीं कहा जाता, आधा घंटा सुबह बैठो, आधा घंटा शाम बैठो, दुनिया के सारे काम करो, कोई कुछ गृहस्थी छोड़ के कोई वो नहीं करना है। सब कुछ करो, सारे धर्म निभाओ, लेकिन अपने मालिक को याद रखो और सही और गलत की पहचान वो मालिक ही करवाता है। अच्छा, तो न्यू जनरेशन। लास्ट सवाल रहेगा माता जी आपसे कि ये बताओ, ये कितने एरिया में लगता है, मतलब कहाँ का लगता है, साल भर में कितनी बार लगता है? अरे ये हमारे गुरु महाराज साहब का घर है। अच्छा। जो बहुत बड़ा बना सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, ओरिजिनलिटी जो है ना वो मायने रखती है। तो यहाँ ये हमारा मायका है। अगर हमारा कोई तीर्थ अगर है तो वो ये है। अच्छा, अगर हर साल लगता है? हर साल लगता है, शिवरात्रि पे लगता है। अच्छा। ये गुरु महाराज साहब का जो है, हमारा तो ये मायका है भाई। तो हम बचपन से आ रहे हैं। और कितने शहरों में लगता है, अरे ये पूछो कहाँ नहीं लगता। हिंदुस्तान के कोने कोने में, विदेशों में भी सब जगह यही सत्संग चलता है और लोगों का उद्धार हो रहा है। जी माता जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके अपने बहुत बचपन से इन्होंने ज्वाइन करा हुआ है, तो फिर धीरे धीरे करके जब हमने इनकी लगन देखी तो हम भी इनमें लग गए। और इनकी लगन को देखकर अब तो ये लगता है कि हमने बाकी का जीवन व्यर्थ गवा दिया। और अब हमारे में इतना आया कि हम भी भागे दौड़े चले आते हैं, हमें नहीं पता क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है।
लेकिन जो भी मिल रहा है वो इतना अच्छा मिल रहा है कि उसको हम शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। लोग कैसे ज्वाइन करें, जैसे मुझ जैसे लोग कैसे ज्वाइन करें? आप कैसे ज्वाइन करें? आज ही बैठ जाओ, आज ही बैठो, एडमिशन हो गया। अच्छा, हाँ, आइए 7 बजे वाली मीटिंग में आइए, आपका एडमिशन हो गया। अच्छा। और जब हम पहले जैसे हमको ये लाई तो हमारे आचार्य लोगों ने कहा कि जो आते हैं तो हम सबसे आगे बैठाया जाता है। तो सबसे आगे बिठाया जाता है और वो हम बताते हैं कि ये आज पहली बार आए हैं, जैसे ये आई, मैं आई, ये आई, कोई भी आया। क्योंकि मैं ज्यादातर देख रहा हूँ 40 साल से ऊपर के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। हम तो पुण्य होगा तभी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता बेटा। यहाँ परमात्मा उनके वो बुलाते हैं, बुलाया जाता है, आते नहीं है, बुलाया जाता है। चाचा इधर से आओ, इधर से, इधर कैमरा। बुलाया जाता है यहाँ पर, अपने आप को नहीं आता है, आते नहीं है, बुलाया जाता है। संयोग से नहीं, हाँ, ये संयोग रहा कि जुड़ा हुआ है, उससे आप आए हैं और आप कभी समय निकालिए तो आगे बैठाए। आप कह दीजिए मैं पहली बार आया हूँ। समय नहीं, जब आप बोलेंगे ना पहली बार आया हूँ तो यहाँ से कोई भी आदमी आपको कहेगा अच्छा चलिए, वो आगे बिठा के आएगा। संडे को होता है यहाँ, हर संडे को होता है और हर शहर में हर संडे को 2-4 जगह होता है, एक जगह नहीं 2-4 जगह। संडे को टाइमिंग क्या रहती है? संडे को मोस्टली 8:30 से और 9 के आसपास। हाँ, आ जाएंगे, आध घंटा तो हम निकाल लेंगे। कोई कहाँ के आप आगरा में रहते हो? नहीं, मैं मथुरा में रहता हूँ, मेरा स्टूडियो है। अरे वेरी गुड। तो ये तो देखो, ये डैम्पियर नगर आपको पता ही लग गया। ये महाराज साहब का ये तो वो दरबार है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इतनी खुशी महसूस होगी यदि आप आ गए। और अभी मैं पहले भंडारा देख के आया था, काफी लोग फ्री में भोजन कर रहे हैं। नहीं, भोजन तो अलग है। अच्छा। आप देखिए यहाँ पर, पहले ये देखिए, हाँ। यहाँ पर कोई आपको पुलिस वैसे आ जाए देख ले, यहाँ सब अपना सेल्फ कंट्रोल्ड है। अच्छा, मतलब धक्का मुक्की, चिल्लाहट, शोर शराबा, कोई प्रशासन नहीं लगा हुआ है? प्रशासन सब अपने हैं। अच्छा। और वो वॉलंटियर्स है, जो वॉलंटियर्स है। अच्छा, जैसे सिक्योरिटी है हमारे वॉलंटियर्स। एक बार ध्यान के कार्यक्रम में आओ, छोटा बच्चा भी रोते हुए नजर नहीं आएगा यहाँ तुमको। अच्छा, 6 महीने का। चाचा इधर आओ आप। यहाँ जो है ना, मेन चीज ये है, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, आपने आके बैठना है। अच्छा। गुरु ने करना है जो कुछ करना है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना है। आप सोचोगे मैं कर रहा हूँ, तो नहीं कर रहे आप। अच्छा, आपको सिर्फ बैठना है। कुछ नहीं लिया जाता है यहाँ, कोई दान दक्षिणा नहीं है। खर्चा तो आप एक बार आ जाओ, और आते भी आप अपने आप नहीं है, उनकी मालिक की कृपा से। अब हम लोग सब टीचर्स हैं, ठीक है। हम लोग एक स्कूल में, हम लोग सब टीचर्स जो हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं। तो आप ये सोचो कि छुट्टियां कर कर के आते थे, अब तो रिटायर हो गए। ठीक है, मैं आपको अपना चैनल बता देता हूँ, माई फर्स्ट ओपिनियन के नाम से। शाम को ये वीडियो आ जाएगा, माता जी का, आपका और आपका। अभी मैं आपको अंदर रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, आप अपने को समर्पित कर देना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जितने हैं सब गुरु महाराज के उन्हीं के अंश हैं। जितने देख रहे हैं सब ईश्वर है ना, सब ईश्वर के ही अंश हैं। अच्छा। और सब में आप उन्हीं का प्रणाम कीजिए कि मैं ईश्वर को ही प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, है ना। आप जब ये भाव जब आप में आ जाएगा तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अब मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मेरी बेटियों की जो शादी हुई, मुझे लगता है कि मैं जीरो था। अच्छा, मैं जीरो था, है ना। और सारे मेरी बेटियों की शादी गुरु महाराज साहब ने करा दिया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा 1 लाख रुपया अकाउंट में नहीं रहता था और कहाँ से 10 लाख खर्चा हो जाता था। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो पैसा कहाँ से आता था, कैसे आता था, ये कहना मुश्किल है। सब मालिक की कृपा। सब आप इससे जुड़ करके देखिए, है ना। चलो जुड़ूंगा मैं। बताओ कब से कब? हाँ, यहाँ संसार भी मिलता है और परमार्थ भी मिलता है, और मांगना कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ मिलता है, भर भर के मिलता है। बस नहीं जानते भैया, सही बात नहीं है। बस उन्हीं की कृपा है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बात करते हैं। आओ, ध्यान के समय पे आना। ठीक है, ध्यान के समय पे आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तमाम श्रद्धालु भक्त सेवा वाले यहाँ पे आराम कर रहे हैं। पूरा घुमा दियो कैमरा, तमाम आराम कर रहे हैं लोग। और आगे जो आपने देखा था वहां पर लोग खाना खा रहे थे। और जो भी यहाँ पर आता है केवल सेवा करता है और फ्री में सुख शांति समृद्धि यहाँ पर आपको मिलती है। एक बुक स्टॉल लगी हुई है, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं एरिया।
कितने लोग जो है श्रद्धालु जो बाहर बाहर से आते हैं। एक बार नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर के सक्सेना, आर के जी, आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से। लखनऊ से। इस जो सत्संग लगा हुआ है इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। सत्संग के बारे में लगा हुआ है, ये अध्यात्म का समारोह है, आध्यात्मिक सत्संग है। अच्छा, और हाँ, ये कितने लोग यहाँ आते हैं मुझे ये बताओ। मेरा आके दिखाया जाता है, क्या सुनाया जाता है? सत्संग में सब गुरु की कृपा है, गुरु की दया के बारे में सब चर्चा होती है। अच्छा, सत्संग से आपके जीवन में क्या अंतर, क्या परिवर्तन आया है? अब ये परिवर्तन कुछ जो आएंगे वो बताने के नहीं। अच्छा, क्यों? वो तो हमारा समाज देखेगा, पता चल जाएगा। वो आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, रहेंगे, पता देखिए। चल जाएगा नहीं, क्या अच्छा, परिवर्तन आता क्या होता है, हमारे परिवर्तन हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे, हमारा समाज बताएगा। अच्छा। समाज में हम सुधरेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। हम इकाई के रूप में हैं, अच्छा, तो हम यहाँ आए हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वही चीज हम अपने समाज में ले जाएंगे। समाज हमसे तो बन रहा है ना, उसी समाज में। ठीक है, धन्यवाद। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ।